जय गुरु जी। संगत जी, आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है। कृपया सत्संग के अंत तक बने रहें और सत्संग के साथ साथ गुरु जी महाराज जी का नाम जप जरूर करें। संगत जी, आज का गुरु जी महाराज जी का सत्संग गुरु जी महाराज जी के ओल्ड संगत एक अंकल आंटी का है, जिनका बेटा इंजीनियर होता है और उसकी शादी अगले 6 महीने में होनी होती है। लेकिन वह एक दिन जब ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसका बहुत हैवी एक्सीडेंट हो जाता है। तो रास्ते में जब उसका एक्सीडेंट होता है तो लोग उसके फ़ोन से उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं और हॉस्पिटल में बुलाने के लिए कहते हैं। तो उसके घर वाले जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर जब बात करते हैं उनके घर वाले, तो डॉक्टर कहता है कि अब आपके बेटे की नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर चुका है, अब ये बेड पे रहेगा, अब ये चल कभी नहीं पाएगा। तो संगत जी, उसके घर वाले बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि 6 महीने बाद उसकी शादी है, सारे रिश्तेदारों को पता चल चुका है। तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब उसके 15 दिन बाद उसके बेटे को जब डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, तो उसको घर लेके आते हैं। तो अंकल आंटी सोचते हैं गुरु जी महाराज जी से बताते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे वो। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी के पास जाते हैं अंकल आंटी, तो गुरु जी से सारी बात बताते हैं। तो गुरु जी कहते हैं एक काम करो, तुम एक तांबे का लोटा लेकर आओ जिसमें कोई भी डेंट ना पड़ा हो, वो लेके आओ, मैं वो ब्लेस करके देता हूँ। तो संगत जी, अगले हफ्ते अंकल जाते हैं तांबे का लोटा एक खरीदते हैं, तो उसमें चेक कर लेते हैं कि डेंट ना हो, लेकिन उसमें एक डेंट रह जाता है जो अंकल को दिखाई नहीं देता है। तो संगत जी, अंकल गुरु जी महाराज जी के पास लोटा लेके जाते हैं। तो जो डेंट अंकल को दिखाई नहीं देता है वो डेंट गुरु जी देख लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि इसमें मेरी ब्लेसिंग नहीं रुकेगी, ये जाओ अगले हफ्ते नया एक और लेके आना। तो संगत जी, अगले हफ्ते अंकल दोबारा से एक नया लेके जाते हैं, तो पूरी तरह चेक करके ले जाते हैं, उसमें कोई डेंट नहीं होता है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज उस लोटे को ब्लेस करके देते हैं और कहते हैं कि इसको घर ले जाकर राख और नींबू से धोना और इसमें जल भरकर मेरे इस रूप के सामने रख देना, और अगले दिन सुबह इसके जल को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके इसको आधे जल से नहला देना और आधा जल इसको पिला देना। तो इसको तुम हर रोज करना, कम से कम इसको तुम 2 महीने जरूर करना। तो संगत जी, धीरे धीरे ये चलती रहती है प्रतिक्रिया। तो अंकल हर रोज उसको जल को दूसरे बर्तन में पलटकर आधा अपने बेटे को पिला देते थे और आधे से नहला देते थे। तो संगत जी, 1 महीना बीता तो उनका बेटा धीरे धीरे चलने लगता है। मतलब कि चलने क्या लगता है, व्हील चेयर पे आ जाता है, मतलब कि बेड से उठने लगता है, व्हील चेयर पे आ जाता है। संगत जी, 2 महीने तक व्हील चेयर पे रहता है। तीसरे महीने अंकल आंटी उसको हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करवाते कि शायद चलना शुरू करे, धीरे धीरे उसकी आदत पड़े। तो संगत जी, 2 महीने बीते तो उसको हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा वो चलने लगता है। तो संगत जी, जल पीते पीते उसको जब 5 महीने हो जाते हैं और 1 महीना बचता है शादी होने में, तो अंकल आंटी उससे कहते हैं चल अब तू खुद चल, 1 महीना बचा वैसे भी, अब तू खुद चल, तू खुद चल पाएगा अब। तो संगत जी, वो दीवार के सहारे ऐसे हाथ लगाकर खुद चलने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे वो चलने लगता है। तो संगत जी, जब 15 दिन बच जाते शादी में, तो जब उनके रिश्तेदार आने वाले होते हैं घर में, तो वो लड़का धीरे धीरे खुद चलने लगता है और उसको पूरा जो नीचे का हिस्सा काम नहीं कर पा रहा था वो भी काम करना शुरू कर देता है। तो संगत जी, देखिए किस प्रकार गुरु जी महाराज जी के जल प्रसाद से जिसका हिस्सा नीचे का काम करना बंद हो गया था वो भी काम करना शुरू हो चुका है। तो संगत जी, मैं आपसे यही हमेशा कहता हूँ, आप जब भी गुरु जी महाराज जी के दरबार में जाएं, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और वो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा, तो आप उसके नाम का तांबे का लोटा ब्लेस करवा कर ले आए। और उस तांबे के लोटे को आपने सरफ से नहीं धोना है, ना ही साबुन से धोना है, आपने उसको राख और नींबू से धोना है। और उसी को लोटे को आपने गुरु जी महाराज जी के सामने रख देना जल भरकर, और 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार मंत्र जाप जप के आपको रख देना है। उससे आपका जो तांबे के लोटे में जल होता है अभी मंत्रित हो जाता है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके आधा पिला देना है बीमार व्यक्ति को, आधा से नहला देना है। तो ये प्रतिक्रिया आपको हर रोज करनी है। तो इससे देखिएगा जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति होगा उसको कैसे रिलीफ मिलता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी।